हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 ऑडिटिंग का। तो उसमें अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजर्व्स। ठीक है, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो हम क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहला जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा रिजर्व्स। अब रिजर्व्स क्या होते हैं? एक ऐसा पार्ट प्रॉफिट का जिसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जाता शेयर होल्डर्स के अंदर, एक अलग से उसको ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है कि अगर कभी भी फाइनेंशियली उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो वाला पैसा जो है वो यूज़ कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है, ये जो रिजर्व्स होते हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट होते हैं और कंप्लीटली वॉलंटरी नेचर होते हैं। जैसे कि हमने कल प्रोविजंस का किया था, तो जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं? जो कि हम एक नॉन लाइबिलिटी के लिए अलग रखते हैं और वो उसी लाइबिलिटी के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसी के लिए वो प्रोविजन बनाया जाता है। बट रिजर्व ऐसा नहीं होता है, वो आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं रिजर्व्स के भी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले फीचर्स पर आ जाते हैं। नॉर्मल मेन फीचर्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स के क्या फीचर हैं? सबसे पहला है दीज आर क्रिएटेड फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं। दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेज। ये एक्सपेंसेस या लॉसेज की फॉर्म में नहीं होते। ये कहाँ से निकाले जाते हैं? प्रॉफिट्स में से ही निकाले जाते हैं। उसके बाद ये जो है क्रिएट किए जाते हैं प्रेजेंट या फिर पास्ट के प्रॉफिट में से। क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद दे आर यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे डिफिकल्ट टाइम आ गए हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, तो उस टाइम पे अगर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट ही नहीं हुआ है और डिविडेंड की पेमेंट करनी है, जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स होते हैं उनकी अगर पेमेंट करनी है तो वो डिविडेंड इन रिजर्व्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की स्ट्रेंथन करने के लिए, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई है, उस पर भी कुछ खर्चा करना है तो उसके लिए रिजर्व काम आ सकते हैं। अब इन रिजर्व को क्रिएट करना मैंडेटरी तो नहीं होता, बट बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इनको मेंटेन करती हैं। द ऑडिटर कैन नॉट इंटरफेयर रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व। अब यहाँ पर जो ऑडिटर है वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ठीक लगेगा वो उतना रिजर्व निकालती है प्रॉफिट में से। रिजर्व्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। अब देखो, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं हमारा प्रोविजन और रिजर्व के अंदर। नेचर क्या है इसका? नेचर है कि ये प्रॉफिट में से निकाला जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में से जो है निकाला जाता है, यानी आफ्टर डिडक्शंस निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स। जो मेन एम होता है प्रोविजन को क्रिएट करने का, वो पॉसिबल जो भी लाइबिलिटीज़ हैं या जो भी लॉसेज हैं उनको ठीक करने का होता है। उनको उस समय कोई भी ऐसी अगर लाइबिलिटी आ जाती है तो उनको पे करने के लिए किया जाता है, और इस वजह से उनको अरेंज किया जाता है। अब जो रिजर्व है उनका मेन एम ये होता है कि जो भी वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इसको क्रिएट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सर्टेनिटी। अब जो प्रोविजन है जो क्रिएट किया जाता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। रिजर्व जो है अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो हम कर सकते हैं। जो अमाउंट है प्रोविजन का वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता, बट जो रिजर्व का अमाउंट है वो आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो होता है और वैल्यू जो है उसकी कम दिखाता है, बट ये जो है लायबिलिटी साइड शो होता है और बैलेंस शीट के हेडिंग में आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ये जो है डिफ़िकल्ट होता है एग्जैक्टली एस्टिमेट करना, चाहे आपको लायबिलिटी पता हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ डिपेंड ही नहीं है, वो मैनेजमेंट की पॉलिसी डिपेंड करती है कि कितना जो है रिजर्व जो है उनको रखना है, अपने पास क्रिएट करना है। जो ऑडिटर है वो सारी की सारी एडिक्वेसी जो है प्रोविजंस की चेक करेगा, बट यहाँ पर ऐसे वो इंटरफेयर नहीं कर सकता रिजर्व्स के अंदर। ये बात हमने पहले ही कर ली थी फीचर्स के अंदर। अब देखो एग्जांपल्स क्या हो गए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाता है फिक्स एसेट के ऊपर, या कोई प्रोविजन निकाला गया है डाउटफुल डेट्स के लिए, टैक्सेशन के लिए, या आपके जनरल रिजर्व हो सकते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है, वैसे हमने जनरली जो रिजर्व्स करे हैं वो 2 टाइप के करे हैं, बाकी हम आगे भी डिफरेंट टाइप्स के जो है रिजर्व्स पढ़ेंगे।
पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कौन सा होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किया जाता, नॉर्मल क्रिएट किया जाता है कि कोई भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। अब ये जो क्रिएट किया जाता है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, कोई भी फ्यूचर लायबिलिटी आ रही है, अनलोन लायबिलिटी है तो हम उसको बियर कर सकें, ठीक है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी क्रिएट किया जा सकता है। अब मान लो कोई और हमें यूनिट प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए कर सकते हैं ये यूज़ रिजर्व को। और रेट ऑफ डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए ये जो है रिजर्व बनाया जा सकता है। अब ये जो रिजर्व होते हैं किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, तो इनको जो है हम फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। और ये कहाँ शो होते हैं, लायबिलिटी साइड शो होते हैं बैलेंस शीट की। अब स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिजर्व हो गया या फिर लोन रीपेमेंट रिजर्व हो गया। इसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जिस पर्पस के लिए निकाल रहे हो उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका भी जो अमाउंट होता है ना, जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो उसका जो अमाउंट है बैलेंस अगर बच जाता है तो वो सेम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ डिविडेंड। और ये जो रिजर्व है अदरवाइज सच रिजर्व्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, अगर रिमेन बचता है तभी किया जाएगा, अदरवाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। अब यहाँ पे जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, प्रोविजन और रिजर्व में नहीं है, ये जनरल रिजर्व और आपका स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर डिफरेंस है। तो सबसे पहला है दीज फंड्स आर सेट असाइड फॉर जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के लिए लिखा जाता है, ये हो गया आपके जनरल रिजर्व। और ये वाला हो गया आपका स्पेसिफिक रिजर्व, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखो, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है बिहाइंड द क्रिएशन इज स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इसका मेन ये एम यही होता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक लायबिलिटी को पे करने का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए। क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के लेवल पर डिपेंड करता है, बट ये जो है कंपलसरी होता है क्योंकि आपको प्रॉफिट से, चाहे आपको प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है, बट ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला जाता है। अब ये जो है आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, ठीक है। ये जो है यूजुअली अलोंग द रिलेटेड एसेट, जो भी एसेट के ऊपर लगाया गया है उसी एसेट के साथ इसको दिखा दिया जाता है बैलेंस शीट में। ऑडिटर के पास कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती इस रिजर्व के रिगार्डिंग, बट यहाँ पर जो है ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा इस रिजर्व को कि स्पेसिफिक अमाउंट जो निकाला गया है वो क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला है। ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिक पर्पस के अलावा भी इन्होंने कहीं और यूज़ किया इस अमाउंट को, क्योंकि ये तो एज अ डिविडेंड पे हो सकता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो कि कैपिटल में से निकाले जाते हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है कंपनी को उसमें से निकाला जाता है, जैसे शेयर प्रीमियम, प्री कॉर्पोरेशन, इन कॉर्पोरेशन के जो प्रॉफिट हैं या अदर स्पेशल जो प्रॉफिट्स हैं विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस से नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अब कैसे, जैसे प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इंक्रीज, जैसे मान लो आपने कोई भी एसेट को बेच दिया और उसका अच्छा प्रॉफिट हो गया, या कोई भी वैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, तो ये वो वाले प्रॉफिट में से जो है उनको निकाला जाता है। अब ये जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है ये लायबिलिटी साइड शो किया जाता है बैलेंस शीट में, और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट है ये रिटर्न ऑफ किया जाएगा तब जब कैपिटल लॉस होता है कोई, या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं किया गया है, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ है डिविडेंड का, तब ये यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अगर डायरेक्टर्स को सही लगे तो ये वाला जो अमाउंट है वो फुली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट, जो फिक्टिशियस एसेट है अगर उनको राइट ऑफ कर रहे हैं तो भी आप इसका जो अमाउंट है इनमें यूज़ कर सकते हो, जैसे गुडविल हो गया या इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, तो इनके लिए भी जो है यूज़ किया जा सकता है इस रिजर्व को। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। अभी जो रिजर्व फंड है ये क्या है, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि प्राइम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसलिए ये फंड जो है रिजर्व को, इस रिजर्व को हम बोलते हैं रिजर्व फंड। जैसे मान लो रिडम्पशन हुआ है डिबेंचर्स का, रिडीमेबल डिबेंचर्स का 10,000 का, अब ये वाला जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया और इसको रिजर्व शो कर दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। इफ़ दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन सुपीरियर सिक्योरिटीज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये अमाउंट जो है सुपीरियर सिक्योरिटीज़ में जो है वो लगाया गया तो ये इसको, ये वाला जो रिजर्व है डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ये मैंडेटरी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट में सेपरेटली शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, एसेट की साइड के अंदर, एंड डिबेंचर रिजर्व फंड इन द लायबिलिटी साइड।
और डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बैलेंस लाइबिलिटी साइड दिखाओगे और एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट पर लगाया गया वो इन्वेस्टमेंट अलग से शो करोगे। उसके बाद देखो सिंकिंग फंड। ये जो सिंकिंग फंड होता है ये दो पर्पज़ के लिए निकाला जाता है। पहला होता है रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी को रिडीम करने के लिए, या रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, या कोई भी एसेट है उसको रिप्लेस करने के लिए। अब वो एसेट को रिप्लेस कैसे करने के लिए, जैसे कोई भी एसेट ख़राब होने वाली है, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो ख़त्म होने वाली है और आपको जो है नई एसेट लेनी है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जा सकता है। अब कैसे है, रिजर्व फंड जो है वो एक ऐसा रिजर्व है, या सॉरी सिंकिंग फंड जो है वो ऐसा रिजर्व है या फिर एक ऐसा प्रोविजन है जो कि प्रॉफिट में से निकाला जाता है और बाद में सिक्योरिटीज़ में ही इनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी बाय करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दीज सिक्योरिटीज़, इस सिक्योरिटी पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको री इन्वेस्ट कर दिया जा सकता है और साथ ही साथ ये प्रोसेस आप कॉन्टीन्यूसली ईयर बाय ईयर चला सकते हो। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा उसको हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे और सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब इसका मेन एम ये होता है कि जैसे ही आपका स्पेसिफिक अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल था वो एक्सपायर हुआ, या फिर कोई भी लाइबिलिटी आ गई उसको पे करना पड़ा, या फिर आपको कोई भी वेस्टिंग एसेट है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो आप इस फंड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है सीक्रेट रिजर्व। अब सीक्रेट रिजर्व में क्या है, वैसे तो इसमें अब नॉर्मल ये बताया हुआ है कि बैलेंस शीट में जो है सिंकिंग फंड लाइबिलिटी साइड शो हो जाएगा और जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो एसेट साइड शो हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले में किया था। ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड वाला। अब देखो सीक्रेट रिजर्व में क्या है, ये एक ऐसा रिजर्व होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, लेकिन वो अपने बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल बैलेंस शीट में जो है वो दिखाती ही नहीं है, अपीयर ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये फंड सीक्रेटली क्रिएट किया जाता है। In order to create a secret reserve, the assets are shown in the balance sheet at a value which is lower than their actual value. अब ये जो secret reserve है ना, ये कैसे शो किया जाता है, बैलेंस शीट में जो एसेट है उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू शो कर दो और लाइबिलिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हाई शो कर दो। तो इस वजह से एक सीक्रेट रिजर्व जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा उसका वो सीक्रेट रिजर्व होगा। क्या बोला मैंने, एसेट की जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू दिखा दो और लाइबिलिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा दिखा दो, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सीक्रेट रिजर्व हो जाएगा। अब देखो रिजर्व्स एंड द ऑडिटर। अब ऑडिटर और रिजर्व के बीच में अब कैसे ऑडिटर सब कुछ देखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑडिटर को यहाँ पे बहुत अच्छे से अटेंशन देनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस देखेगा ऑर्गेनाइजेशन के, साथ साथ ये भी देखेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा रेट है जिससे जो रिजर्व क्रिएट किया गया है तो वो ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ऑडिटर क्या चेक करेगा, ये देखेगा कि जो भी रिजर्व क्रिएट किया गया वो एक्विडेट है या नहीं है। कैपिटल रिजर्व का ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्मली रिवेन्यू रिजर्व यूज़ किया जा रहा है, यानी कि रेवेन्यू खर्चों के लिए यूज़ किया जा रहा है, सेम यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, अगर वो कैपिटल प्रॉफिट में से निकाला जा रहा है या नहीं, या फिर वो जो है कैपिटल लॉसेस को ही राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करेगा। पता लगे कि कैपिटल लॉसेस की जगह दूसरे चीज़ों के लिए भी वो यूज़ करें तो यहाँ पे फिर वो ऑडिटर एक्शन ले सकता है। इफ़ देयर आर सीक्रेट रिजर्व, अगर कोई सीक्रेट रिजर्व है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑडिटर उसको फाइंड आउट करेगा और देखेगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब ऑडिटर जो है सारे रिजर्व जो है सेपरेटली देखेगा कि शो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं बैलेंस शीट के अंदर और अप्रोप्रिएट मैनर में है कि नहीं है। मैनर का मतलब है कि लाइबिलिटी साइड जिसको होना चाहिए था वो लाइबिलिटी साइड है, जो एसेट साइड होना चाहिए था वो एसेट साइड है या नहीं है। ऑडिटर को अगर कुछ भी ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी कंपनी के जो एक्ट हैं, कंपनी लॉ के जो एक्ट हैं उनमें उनके प्रोविजंस के अंदर उन्होंने कोई भी छेड़खानी की है या कोई भी वायलेशन किया है, तो वो सेम टू सेम चीज़ों को अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेगा, सब कुछ शो करेगा। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो हर चीज़ चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट में डालेगा कि हाँ मुझे प्रोविजन सेटिस्फाई हूँ, मैं प्रोविजन से, मैं जनरल रिजर्व से सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, ये सारी सेटिस्फैक्शन और नहीं है सेटिस्फैक्शन तो वो सब कुछ रिपोर्ट में लिखेगा। ठीक है, सो आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है तो लाइक करते हुए जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर कोई भी टॉपिक चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।